जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे जो वैद्युत विभव का जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं वो देखेंगे 27 से, ठीक ना। इससे पिछले वाले जो क्लास में था आप लोगों का 25 26, हाँ 26 तक हो गया था आप लोग का। अब आगे देखते हैं। कल क्लास नहीं हो पाया क्योंकि लाइट वाइट नहीं थी, बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोग जानते करते हैं, ठीक ना। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, आज हो सकता है तो आप लोग का थ्योरी वाला भी क्लास मिल जाए, ठीक ना। चलिए देखिए, 27 नंबर आप लोग का क्वेश्चन कर रहा है। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर आएगा। मच्छिया कहाँ उठ रही है, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले समझिए। देखिए, बोला कि दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मान लीजिए, देखिए समझिए, ऐसा कोई नहीं चीज मिल रहा है। समझेगा, समझिए, ये दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों को 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ा जाता है। तब छोड़ा जाता है एक दूसरे की ओर। तो मान लीजिए कि जो कि दोनों जो है आवेशवा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का आवेश समान होगा। तो मान लीजिए कि करीब से करीब इतना दूरी तक आ सकते हैं, क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण फिर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जब छोड़ा गया है ना, मतलब वेग से एक की ओर छोड़ा गया है, ढकेल दिया गया है दोनों को, तो कितना समीप तक आ सकते हैं, मान लीजिए इतना पर। तो वही हमसे मतलब कि दूरी पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि यहाँ तक आके थोड़ा कुछ देर के लिए रुके होंगे, तब फिर जाके प्रतिकर्षण होगा। तो कुछ देर के लिए यहाँ तक रुके होंगे तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा और दोनों के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगी कि नहीं। जी समझिए। चलिए देखते हैं, सवाल समझाते हैं इसको। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं, यानी छोड़े गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। इन दोनों को छोड़ा गया कितने वेग से, तो v बराबर 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, यही से छोड़ा गया है। और इसको भी छोड़ा गया का v बराबर 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। तो इन दोनों को एक तरफ से छोड़ा गया है। तो मान लीजिए कि जब यहाँ पे थे आवेश, हाँ, तो मान लीजिए कि दोनों आवेश यहाँ तक आ जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अहयो भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ए बिंदु आई बी बिंदु। हम मान लेते हैं कि वो आर दूरी पर आ जाते हैं, इनके बीच की दूरी आर हो गई। तो जैसे ही छोड़े होंगे ना, देखिए 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड वेग से छोड़ दिए, अहेऊ के उतने वेग से छोड़ दिए, तो दोनों समान आवेश है। तो मान लीजिए कि जैसे ही छोड़े हैं तो कुछ ना कुछ आके प्रतिकर्षण के कारण कुछ ना कुछ रुकेगा, फिर बाद में वापस हो सकता है, भाग जाए लोग दूर। तो वही बोला कि पहले छोड़ा गया तो कम से कम कितने नज़दीक आ सकते हैं, यही बोला है ना। हाँ, कितने समीप आ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आर दूरी पर आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब आर दूरी पर आए होंगे तो कुछ क्षण के लिए रुके होंगे, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा कौन, इसका गतिज ऊर्जा और इसका गतिज ऊर्जा, यानी दोनों के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लिखेंगे कि माना दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक r मीटर की दूरी तक समीप आ सकते
आ सकते हैं या आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे कि मतलब पूरा जो एक इसका गतिज ऊर्जा और इसका गतिज ऊर्जा का योग स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, चूंकि दोनों की गतिज ऊर्जाओं का योग बराबर स्थितिज ऊर्जा। इतनी बात समझ में आई, यानी इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ठीक ना? देखिए, दोनों की गतिज ऊर्जाओं का योग मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के गतिज ऊर्जाओं का योग। तो पहला के लिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे 1 बटा में कितना? 1 बटा में 2 यम भी स्क्वायर। देखिए ये दो रहेगा ना। देखिए यम दोनों आवेशों तो समान इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पर द्रव्यमान सेम रहेगा और दोनों को सेम वेग से छोड़ा जा रहा है। तो प्लस 1 बटा में 2 दूसरका के लिए यम भी स्क्वायर बराबर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? देखिए तो Q1 Q2 मान लीजिए आवेश, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 हो गया और बटे में R, इन लोग के बीच की दूरी। यही होता है फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यही होता है हम लोग का। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको सेम से में तो जोड़ लेंगे, तो देखिए 2 इंटू 1 बटा में 2 यम भी स्क्वायर बराबर, इधर देखिएगा अब पूछा का था हमसे दूरी यानी आर का मान पूछा था, तो इसका मान आप लोग जानते हैं 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q1 है आवेश बात है। एक आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 घात गुलाम। तो Q1 के स्थान पर E रखिएगा, तो 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 घात। हाई Q2 के स्थान पर हाई Q का मान रखिएगा, तो फिर उतना ही बात होगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 घात अब बटे में R। ठीक, यहाँ तक ठीक है। देखिए हाई 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। यम, अच्छा देखिए आर का मान हमसे पूछ रहा था, आर को ये लिया दीजिए यहाँ पे, हाई दोनों को भेज दीजिए कर नीचे वहाँ। तो देखिए आर को लाइए यहाँ, तो 9 गुणे 10 पे घाते, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए तो हाई 16 का 16 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256 और 1 अंक हाई दशमलव, 1 अंक हाई दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव, तो यानी कि हाई 9 है, घात वाला लिख लेते हैं। अच्छा रुकिए सब इसका गुणे कर लेते हैं हम लोग। इसका और इसका गुणा हो गया है, 9 का गुणा करना इसी में। देखिए 9 छक्का 54 को 4, ठीक, हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 को 0 हासिल 5, 9 दूना के 18, 5 23 और 2 अंक पर दशमलव 1 2, यानी कि देखिए 16 का 16 में गुणा किए हैं तो 256 और फिर 256 में है 9 का गुणा करेंगे तो 23.04 आएगा, तो 23.04। अब ध्यान दीजिएगा, हाई घात वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो 10 पर 9 घात प्लस का आई माइनस का 19 घात, आई वही फिर माइनस का 19 घात। ठीक, अच्छा रुकिए, हाई आर को यहाँ लिया लिए थे, इन दोनों को भेज दिए थे हम लोग नीचे, यम भी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, आर बराबर 23.04 गुणे, हाई थोड़ा देखिए तो हल करेंगे तो कितना होगा 10, हाई देखिए माइनस का 19 हाई प्लस का 9, तो माइनस का 10 यहाँ बचेगा, माइनस का 10 और माइनस का 19, 29 घात बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए तो 9.1 होता है। 9.1 गुणे 10 पर माइनस कितना घात, 10 पे माइनस 31 घात, 10 पे माइनस 31 घात। अब भी का मान दिया था 10 पे 6 घात, तो 10 पर कितना हो, 10 पे 6 घात, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया हम लोग। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
आर बराबर सेम चल रहा है ना, देखिएगा कितना आंसर दिया है, 2.531 करके दिया है। चलिए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कितना आंसर आता है। तब ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको लिखिए 23.04 गुणे 10 घात बटे में 9.1 गुणे 10 - 31 घात। देखिए 10 पर 6 घात, 10 पर 6 घात 2 बार लिखेंगे तो 10 पर 12 घात हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 10 पर -31 घात गुणे 10 पे 12 घात। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 31 लिख दो, 31 यहाँ तक सब तो दिख भी कर रहा होगा। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा R बराबर देखिए 23.04, ठीक, यहाँ तक ठीक है। हम घात को सब हल कर लेते पहले। 10 पर -29 घात, हाई लेके जाएंगे तो प्लस का 31 घात, लेकिन हेके लेके जाएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 घात, ठीक। अब बटे में 9.1। अच्छा देखिए दशमलव खत्म करना चाहें तो एक और 10 से गुणा कर देंगे नीचे, एगो ऊपर आ, तो मतलब कि 2 अंक पर है, नीचे 1 अंक पर, तो 10 से नीचे गुणा कर दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो R बराबर 23.04 बटे में 91 गुणे 10। हाई देखिए ये 10 को लेकर जाएंगे तो एक घात और माइनस हो जाएगा, तो हाई 10 पर देखिए पहले ही से पूरा गणना कर लीजिए। तो इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो एक कितना हो रहा है, देखिए 9 2 11 को 1 हासिल, 1 3 3 4 यानी 41, माइनस का 41 अब प्लस का 31, 0 घटा देंगे तो 10, माइनस का 10 बचेगा, ठीक, माइनस का 10 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पर एक और ही घात हो जाएगा। 23.04 गुणे 10 पर -10 घात है, लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 घात और ही, बटे में 91। R बराबर देखिएगा 23.04 गुणे 10 पर -11 घात बटे में 91, ठीक ना। देखिए यहाँ तक ठीक तो है। चलिए भाग देकर देखते हैं कितना आता है। हम भागे तो 25 दशमलव, अच्छा 25 दशमलव करके कुछ, चलिए भाग हम लोग कर ही लेते हैं इधर। 91 का 23.04 में भाग देते हैं। देखिए तो कम से कम एक बार देखिए हिम्मत आ जाएगा, नहीं तो 230 में भाग देंगे तो 2 बार लगभग में चला जाएगा। 2 बार 2 का गुणा करिए इसमें तो 2 एकम 2, 2 18, ठीक। तो अब देखिएगा घटा दीजिएगा इसमें से, अगर ये हासिल लेगा तो 10 10 में से 2 गया तो 8, अब यहाँ पे बचा 2, एगो हासिल और दे देगा तो हो जाएगा कितना 12, 12 में से 8 जगह बचेगा 4, 1 से खत्म हो जाएगा, ठीक। इतना बचा हम लोग का, 4 उतारेगा तो अब देखिएगा अब भाग कितने बार जाएगा, 5 बार देखिए लगभग मिल जाएगा, 5 5 एकम 5 45, 5 9 45, ठीक। 5 बार में गया तो देखिए फिर घटाई, 14 में से 9 गया तो बचा कितना, अरे 14 में से 5 गया तो 9, और 7 में से 5 गया तो बचा 2, कट गया। दशमलव लगाइएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइएगा, फिर कितने बार में जाएगा, तो लगभग में हमको लगता है 3 बार में चला जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 27, ठीक हो गया। और फिर लगभग में हमको लग रहा है कि मतलब हाँ देखिए 25.3 करके कुछ आ रहा है, फिर एक बार और शायद भाग जा सकता है। देखिए 10 हो जाएगा, 10 में 7 घट गया, बच गया, यहाँ पे बचा 8, 8 में 7 गया तो बचा 1, कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, एक बार में लगभग चला जाएगा, एक बार चल जाएगा ना, एक बार चल जाएगा। तो यानी कि हम लोग का भाग देने पर आ रहा है R बराबर
25.31 गुणे 10⁻11 घात। देखिए दशमलव के एक अंक पर लगाएंगे यहाँ पर लाकर, तो 2.531 गुणे 10⁻11 घात था, और इधर अपनी ओर घुसकाए हैं दशमलव, तो प्लस का 1, तो आर बराबर कितना 2.531 गुणे 10⁻10 घात, कहें कि माइनस है प्लस है मीटर, इतना ही है ना। हाँ 2.531 10⁻10 घात मीटर। तो गणना लग रहा है कि जो लंबा में चला गया। अपने स्क्रीन शॉट मारी थोड़ा जल्दी। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए 28 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं, ठीक ना। देखिएगा बोला कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.0 गुणे 10⁻10 घात मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी ध्यान दीजिए, बहुत समझने जो बात है, संकेत में आप लोग का दिया हुआ किताब में, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि दो प्रोटॉन 1.0 गुणे 10⁻10 घात मीटर के दूरी पर स्थित है, ठीक। मान लीजिए कि फिर समझने वाला के बाद, हाँ मान लीजिए कि ये दोनों कॉलम एक दूसरे से, मतलब ये प्रोटॉन सेम आवेश 10⁻10 घात मीटर के दूरी पर स्थित हैं। तब इन्हें क्या करता है कि मुक्त कर दिया जाता है, यानी स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो अब बताइए, दूर हटेंगे, प्रतिकर्षण का, हाँ तो प्रतिकर्षण का, अच्छा पहले स्थिर थे, मतलब किसी कारण से एक दूसरे से कुछ बंधे हुए थे, मतलब कि स्थिर थे यहाँ पे इतने दूरी पर, तो इनकी स्थिति ऊर्जा कुछ ना कुछ रही होगी, स्थिति ऊर्जा थी। अब ये जैसे ही मुक्त कर दिया जा रहा है तो हयर भाग रहा है, हयर भाग रहा है, तो ये जो स्थिति ऊर्जा जो थी इनकी दोनों, मतलब इनसे जो निकाय बना था, इनकी जो स्थिति ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। काहे कि स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में दोनों गति करने लगा, तो हाई कुछ वेग से जाएगा, कुछ वेग से हाई जाएगा, मतलब समान वेग से जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोनों प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉन पर सेम आवेश और सेम द्रव्यमान, तो कौन व्यक्ति समान चीज़ का है, समान वजन का, तो समान ही ना भागेगा, समान गतिज ऊर्जा नहीं रहेगा। मान लीजिए कि हमारे सेम जैसे कौन है, दोनों एक दूसरे से स्थित है, को देखिए भागना है, तो जितना हम स्पीड से भागेंगे वो उतने स्पीड से भागेगा, जितना हमारे गतिज ऊर्जा उतने वो गतिज ऊर्जा, तो सेम हो जाएगा। तो हम लोग की दोनों की स्थिति ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा के रूप में बट जाएगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल रहा है। हाँ फिर बोला कि यदि एक प्रोटॉन के को स्थिर रख कर केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाए। अच्छा ध्यान दीजिए, स्थिति ऊर्जा मान लीजिए कि, अच्छा समझिए, इस पूरा समझते। देखिए ये दोनों की स्थिति ऊर्जा मान लीजिए कि 10 जूल है, 10 जूल। ये दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोनों की, तो हेकर 5 जूल, हेकर 5 जूल, यानी हेकर गतिज ऊर्जा 5 जूल और हेकर गतिज ऊर्जा 5 जूल, दोनों में बराबर भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि समान द्रव्यमान समान आवेश के हैं, ठीक, इसलिए। और मान लीजिए कि इनकी गति मतलब स्थिति ऊर्जा 10 है, 10 जूल, और एगो के पकड़ के और एगो के स्वतंत्र छोड़ दें, है कि स्वतंत्र छोड़ दें, तो हाई भागेगा, हाई तो स्थिर हो जाएगा, कहीं कि इसको स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। तो जितना स्थिति ऊर्जा थी सब उसकी किसको मिल जाएगा, इस वाले को, यानी कि 10 जूल जो स्थिति ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में है परिवर्तित हो जाएगी, पूरा का पूरा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि 10 जूल का स्थिति ऊर्जा 10 जूल के गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी हाई इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 10 जूल। आगे समझ में, तो ध्यान दीजिएगा। बोल चलिए फिर सवाल पर चलते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.0 गुणे 10⁻10 घात मीटर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हाई जो हो गया क्यू पी आयो क्यू पी, यानी प्रोटॉन का आवेश, ठीक। इन लोग के बीच की दूरिया कितना है, 1.0 गुणे 10⁻10 घात मीटर, इतना आ रहा है समझ में। तो इससे कोनो मतलब नहीं, तो आर बराबर कुल मिला के आएगा 10⁻10 घात
मीटर ही आएगा। ठीक। हाँ, तो बोल रहा है कि अब इन दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो हाइयर भागेगा, दोनों समान वेग से, क्योंकि इसका द्रव्यमान सेम, आवेश भी सेम। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसका मतलब कि पहले क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को स्थितिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे तो कितने गो आवेश है, 2 गो, तो 2 से भाग दे देंगे तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगी दोनों की। ठीक। अगर 3 आवेश रहते, मतलब 3 को प्रोटॉन आते, तो 3 से हम लोग भाग देते, मतलब कि कुल स्थितिज ऊर्जा हम लोग का आता 20, या मान लीजिए कि 18, और 3 को रहता लो प्रोटॉन, तीनों को स्वतंत्र कर दिया जाता, तो 3 से हम लोग भाग देते, कुल स्थितिज ऊर्जा में 3 से भाग देते, तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। याद रखिएगा लोग। तो अब हम लोग निकालते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R से। तो स्थितिज ऊर्जा ध्यान दीजिएगा, इसका मान आप लोग जानते हैं, 9 × 10 पे घाते 9, ये तो बचपने से हम लोग जानते हैं। अब गाना मत गा दियो लो तू लोग कि बचपने का प्यार भूल नहीं जाना रे, वो बात अलग है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पढ़ाई का, तो लोग दिमाग लगाते लो, ध्यान दीजिए। है Q1 का मतलब कि प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। फिर है यो Q2, फिर ये भी है, वही प्रोटॉन ही है, तो 1.6 × 10 पे माइनस 19 घात, अब बटे में R। इन लोग के बीच की दूरी कितना है, 10 पे माइनस 10 घात, 10 पे माइनस का 10 घात। U बराबर देखते हम लोग, अच्छा गुणा कितना हम लोग का है, हाँ देखिएगा, अभी हम 16 का 16 में गुणा किए थे, कितना आया था 256। अब फिर 9 का हम लोग गुणा किए थे तो कितना आया था 2304, और 1 अंक का हाई दशमलव, 1 अंक का हाई दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव। ठीक है, लगा लीजिए, तो 23.04, अर्थात इसका और इसका हम लोग गुणा कर लिए। अब बचा का घात, और घात वाला केवल बचा है, तो 10 पे 9 घात, माइनस का 19 घात, फिर माइनस का 19 घात, एगो हाई लिख लिए, फेंकर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 10 घात हो जाएगा। याद रखिएगा, U बराबर 23.04। अब इसको हल करिएगा, देखिए 10 प्लस का 9, तो 19 घात प्लस का, ठीक, प्लस का 19 घात, माइनस का 19 घात, फिर एगो माइनस का 19 घात, देखिए एगो हाई कट गया, तो एगो -19 वाला बच गया, 23.04 × 10 पे माइनस 19 घात। ठीक। अगर इसका निकटतम मान निकालेंगे, इसका निकटतम मान ध्यान दीजिएगा, तो इसका निकटतम मान निकालेंगे कितना होगा, देखिए इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी 3 का निकटतम मान निकालेंगे, तो जस्ट इसके बगल में देखेंगे कि वो 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं, तो नहीं है, तो जितना है उतना ही लिख देंगे। तो U बराबर 23 गुणे, छोड़ देंगे सब, घात वाला लिख लेंगे। ठीक। ये स्थितिज ऊर्जा आई, कुल हमको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा मिल गया है। तो गतिज ऊर्जा चाह रहा है, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, अलग अलग दोनों पर गतिज ऊर्जा मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे में 2, क्योंकि 2 आवेश है, 3 आवेश रहते तो 3 से भाग देते, 4 आवेश रहता तो 4 से भाग देते, तो स्थितिज ऊर्जा U बटे में 2। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा U का मान कितना है, 23 गुणे 10 पे माइनस 19 घात, अब बटे में 2, तो हम ले जाइए, भाग दीजिए, काटिए इसको, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम
2 बचा 1 तो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पाँचे 10 गुणे 10 पर माइनस 19 घात। दशमलव इधर घिसकाएंगे तो प्लस का 1 कर देंगे घात में, तो 1.15 गुणे 10 पर माइनस का 19 घात और प्लस का 1, अर्थात 1.15 गुणे 10 पर माइनस 18 घात जूल। ये आप लोग का पहला आंसर हो गया। अब बोला है कि यदि एक को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त कर दिया जाए, यानी ध्यान दीजिए, अब दूसरा स्थिति में देखेंगे, जब एक को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त किया जाता है तो कुल स्थितिज ऊर्जा मुक्त प्रोटॉन के गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, के बराबर हो जाता है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर U, यानी एक का निकाल रहे हैं तो कितना था 23 गुणे 10 पर माइनस 19 घात, तो 23 गुणे 10 पर माइनस 19 घात, या दशमलव लगाना चाहते हैं किस में दिया है इसमें आंसर देख ले हम भी। अच्छा दशमलव में लगा के दिया, तो एक अंक इधर से दशमलव लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे का प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा हो जाएगा 2.3 गुणे 10 पर माइनस 19 घात, अच्छा प्लस का 1 लगा रहे हैं वो दशमलव, तो 2.3 गुणे 10 पर माइनस 18 घात जूल। अभी हम बताएं कि एक को स्थिर रखे हैं, दो मतलब एक को स्थिर रखे हैं, दूसरा को गति में कर दे रहे हैं, तो कुल का कुल स्थितिज ऊर्जा जो गति में उसके गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा हम लोग को कितना आया था, क्या था, हाँ यही पे आया था 23 गुणे 10 पर माइनस 19 घात आया था। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में हम लोग नहीं कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे हम लोग दशमलव में कन्वर्ट कर लिए और दोनों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो दोनों कुल स्थितिज ऊर्जा को 2 से भाग दे दीजिए, यानी जितनी संख्या है उतने से भाग दे दीजिए। आगे होगा समझ में।